हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियोस लेक्चर में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सारा जो कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस कर लिया था और साथ ही साथ एक्सरसाइज 2A जो है वो भी सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई दो रैखिक समीकरण हम लोग को दिया हुआ है तो उसका ग्राफीय विधि से किस तरह से हल ज्ञात करते हैं। तो इसका थ्योरी पोर्शन हम लोगों ने पिछले वीडियोज में स्टार्टिंग का जो 1, 2, 3 वीडियो होगा उसमें डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर हम लोग फिर भी उसको थोड़ा संक्षेप में फिर से रिवाइज करेंगे कि अगर कोई समीकरण दिया हुआ है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इस समीकरण का एक हल होता है, एक और केवल एक हल, जबकि इसका कंडीशन होता है a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। और इसमें जो रेखा होता है वो अविरोधी होता है, ठीक है। और इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। किसी एक पॉइंट पर दो लाइन ग्राफ किसी एक पॉइंट पर वो कटता है और यही इसका कटान बिंदु जो है उसका हल देता है, ठीक है। फिर जब दो हल होते हैं, ठीक है, तो इसमें दो हल नहीं अनगिनत हल होते हैं। जब अनगिनत हल, तो अनगिनत हल में कंडीशन होता है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, ठीक है। तो इसमें जो है इसका जो रेखा का ग्राफ होता है वो एक के ऊपर दूसरा होता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, तो आपका हो जाता है संपाती, ठीक है। और इसमें जो है अनगिनत हल होता है क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट पर कट कर रहा था इसलिए एक हल था, और यहाँ पर क्या हुआ, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है तो हर एक बिंदु पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हुआ, इसका बहुत सारा पॉइंट हमको मिलेगा जो कि इसका हल होगा, इसलिए इसका अनगिनत हल हो गया। और एक भी हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं। तो इसमें कंडीशन क्या था, a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। और इसमें जो है क्या होता है, तो विरोधी होता है, ठीक है। और रेखा क्या होता है, तो समानांतर होता है, ठीक है। इसमें रेखा जो है दो रेखाएं दोनों समानांतर होती है, ठीक है। इसमें जो है लाइन होता है इंटरसेक्टिंग होता है, ठीक है, प्रतिच्छेदी होता है। और इसमें जो होता है रेखा समांतर होता है, ठीक है। इसमें तो एक के ऊपर एक आ गई है, संपाती या आश्रित भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका नोट्स आप लोग बना लीजिए। अब इसी की मदद से जो है हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं एक्सरसाइज 2B, ठीक है। तो इसमें एक्सरसाइज 2B में पहला क्वेश्चन जो है ये हो गया एक्सरसाइज 2B स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। और ये जान लीजिए कि ये जो थ्योरी था इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित आना है, या दो भी आ सकता है या तीन भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में इतना से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ठीक कर दीजिएगा कि अनगिनत हल जब होगा तो वो रेखा क्या होगा, तो आश्रित होगा, ठीक है, हल, और रेखाएं संपाती होगा, ठीक है। इसका प्लेस मिसचेंज हो गया था। तो एक्सरसाइज 2B का जो पहला नंबर है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिच्छेदी हो, ठीक है, दो एक घातीय समीकरणों के रेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होगी। पहला क्वेश्चन है कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो हम लोग जानते हैं प्रतिच्छेदी जब होता है उसका एक और केवल एक हल मिलता है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है समानांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगी। जब रेखाएं समानांतर होती है, ठीक है, मतलब कि कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती है, तो वहां पर हल कितना होता है, तो एक भी हल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। और तीसरा क्वेश्चन है एक का कि अगर संपाती हो तो हलों की संख्या क्या होगी। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जब संपाती हो गया तो यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो ढेर सारा इसका हल इस तरह से मिल जाएगा। तो जब संपाती हो जाएगा मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा तो इसका अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि समीकरण एक दिया हुआ है और लेखा चित्र खींचने पर समीकरण मान को पूरा करें। तो हम लोग को एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, 4x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है। और एक बॉक्स है डब्बा जिसको कि हम लोग को फिल करना है।
ऊपर में है x, नीचे में y 0। जब x का मान 0 है तो y का मान निकालना है, फिर एक बार y का मान 0 है तो x का मान निकालना है, और तीसरा है x का मान 6 है और y का मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे और देखेंगे कि y का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, x को यहाँ पर 0 करेंगे। जब x को इसमें 0 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू वाई बराबर 12। तो यहाँ बच जाएगा -3y बराबर 12। फिर -3 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 बाय -3, तो 3 चौके 12, तो यहाँ आ जाएगा -4। उसी तरह से एक बार y का मान हम लोग को 0 रखना है। जब y की जगह पर 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 4x बराबर 12। फिर 4x में से 4 जाएगा उधर डिवाइड में, तो 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान 3। फिर x का मान दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर 6 है, तो 6 जगह कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर 24 जब उधर पहले इधर जाएगा सब्सट्रैक्ट में, तो 12 में से 24 माइनस होगा और आ जाएगा हम लोग के पास -12, और इधर बचा हुआ है -3। ठीक है, तो -3 जब जाएगा तो बटे में जाएगा, तो 12 बटे -3 माइनस माइनस कैंसिल, और 3 से 4 बार, इसका आंसर आ जाएगा +4। इस तरह से इसका दूसरा नंबर है, वो भी आप लोग सिमिलरली इसी तरह से फिलअप कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि इक्वेशन एक दिया हुआ है 3x + 7y बराबर 40, और इसको कह रहा है कि y को x के रूप में लिखना है। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग करना क्या है, इसमें से y का मान निकालना है x के पदों में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7y बराबर मिलेगा 40, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 3x प्लस में इधर कुछ साइन है तो प्लस रहता है। ठीक है, उधर गया तो माइनस में, तो यहाँ से फिर y बराबर ये 7 क्या है मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, मतलब हो जाएगा 1/7 14 माइनस 3x। तो पहला जो कह रहा था y को x के रूप में व्यक्त करना, तो ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है कि जांचे कि बिंदु 3 - 2 इस जो ये समीकरण जो है एक चर वाला समीकरण इसके आलेख पर है या नहीं। तो उसकी जांचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली x की जगह पर 3 रखेंगे और y की जगह पर -2 रखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि जो LHS पार्ट है और जो RHS पार्ट है वो बराबर होता है या नहीं। तो x की जगह पर 3 रखने पर यहाँ हो जाएगा 3 × 3 प्लस y की जगह पर -2 रखना है 7 × -2, तो यहाँ मिल जाएगा 9 और यहाँ मिल जाएगा -14। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आप लोग को दिख रहा है ये -14 के बराबर तो आने से रहा। ठीक है, +14 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ आ जाएगा 9 × 5 = 14, तो ये RHS के बराबर नहीं आया, इसलिए बिंदु क्या होगा, तो इस एक्सिस पर जो लाइन है आलेख उस पर नहीं है। ठीक है, आलेख पर नहीं होगा। फिर अब 4 नंबर क्वेश्चन में कुछ समीकरण हम लोग को समीकरण निकाय दिया हुआ है, और उसमें कह रहा है कि कौन सा समीकरण निकाय छेदक है। ठीक है, छेदक को जो है हम लोग प्रतिच्छेदी कहते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी बोले या छेदक बोले एक ही बात होता है। कौन संपाती है, संपाती बोले या आश्रित बोले एक ही बात होता है। और कौन जो है समानांतर है, ये लिखना है। ठीक है, क्या क्या लिखना है, तो छेदक बताना है कि छेदक रेखा है या प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी में आप लोग जो नोट्स बनाए होंगे उसमें प्रतिच्छेदक के बगल में छेदक भी लिख लीजिएगा, या प्रतिच्छेदी रेखा भी इसको कहते हैं। फिर ये बताना है या बताना है कि ये समानांतर है। ठीक है, या बताना है कि ये संपाती है, या इसी को आश्रित भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन 3 को जो हम लोग को गिवन है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे हम लोग। तो x में यहाँ 6 गुना है और यहाँ x में 2 गुना है। तो और फिर लेते हैं यहाँ पर y का कोफिशिएंट, तो -3 है और यहाँ है -1, और फिर ये कोफिशिएंट लिए हम लोग अचर पद का। ठीक है, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 3, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 3 मिल जाएगा और यहाँ माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया 3 आ गया ये, और ये भी बन गया 3 आपका, और ये जो हो गया 10/9। तो 3 और 3 तो आपस बराबर है, लेकिन 10/9 के इक्वल नहीं है। तो जो तीसरा कंडीशन था कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, उसमें क्या था, तो उसमें हलों की संख्या क्या थी, तो कोई हल नहीं था। ठीक है, और कोई हल जब नहीं होता है तो उसका वो कैसी रेखा होती है, तो समांतर रेखा होती है। ठीक है,
क्योंकि हल क्यों नहीं होता है कि समांतर रेखा हुआ, ठीक है। जब तक रेखा कटता नहीं है तब तक उसका हल मिलता नहीं है। और ये दोनों क्या है, समानांतर है, तो कितना भी बढ़ाएंगे आगे या पीछे ये कभी मिलेगा नहीं, ये दोनों एक दूसरा है, दुश्मन है, ठीक है। एक अगर इस साइड चल रहा है, दूसरा दूसरे साइड चल रहा है, उसके ये कभी मिल नहीं सका। फिर जो है अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर पर। तो 2 नंबर में कह रहा है यहाँ पर R कोफिशिएंट पर लेंगे तो 5/7 मिलेगा, यहाँ पर S कोफिशिएंट लेंगे तो 4/6 मिलेगा। और यहाँ हम लोग को दिख रहा है ये और ये कोफिशिएंट जो है दोनों बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, उसका क्या होता है, एक हल होता है। और एक हल होने का मतलब वो रेखा क्या हो गया, तो छेदक रेखा हो गया या प्रतिच्छेदी भी इसको हम लोग कहते हैं। फिर आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पर उसी का कोफिशिएंट निकालेंगे तो 9/18 आएगा पहला का, फिर आएगा 3/6 और फिर आएगा 12/24। इसको सॉल्व करने पर 9 दूनी 18, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर मिल गया 1/2, यहाँ पर भी मिल गया 1/2, यहाँ पर भी मिल गया 1/2। और हम लोग देख रहे हैं कि तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो इसका क्या होता है, अनगिनत हल होता है। और अनगिनत हल होने का मतलब क्या हो गया, रेखा जो हो गया वो संपाती हो गया या आश्रित हो गया, ठीक है। जो लिखना है क्वेश्चन में जैसा बोले वैसा लिख देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे किसी भी रेखा का ग्राफ हम लोग किस तरह से खींचते हैं। हालांकि उसमें से कुछ पार्ट आप लोग 9th में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी उसका मैं यहाँ पर रिवाइज आपको करवाऊंगा। और अगला वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उस पार्ट से आपको उस वीडियो देखने के बाद आपका एग्जाम में 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि इसी चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 2A जो है आपका जो चल रहा है, एक्सरसाइज 2A, इससे एक क्वेश्चन आता है, ये 2A 2B से एक क्वेश्चन आपका आता है, वो भी 5 नंबर का, ठीक है। फिक्स रहता है कि हर एक साल आना ही है। और सबसे सिंपल क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर वाले में जो, वो यही क्वेश्चन होता है, जो कि आपको बनाना जरूर होता है एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।